हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपने इससे पहले जो हमने रिवाइज पढ़ा है उसको रिवाइज़ किया होगा। तो आज हम नया कुछ शुरू करने वाले हैं इसी में, ठीक है। तो हमने बेसिकली हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आई होप कि आपको वो क्लियर हो, और अगर नहीं क्लियर है तो आप मेरी इससे पहले वाला पार्ट 1 देख लेना, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो स्टेम हम सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। अगर 2 मिनट में यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा दूँ, 2 मिनट देखिए। इस पिक्चर में हमने देखा था कि स्टेम क्या था। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या था, ये स्टेम है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप सब ने एक चीज़ देखी है, आप सब ने ये चीज़ देख रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है स्टेम को। अलग अलग जैसे आपके घर में प्लांट्स हैं, आप उनके स्टेम को देखना। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम, ठीक है। जो अलग अलग स्ट्रक्चर या जो अलग अलग चीज़ें आपके स्टेम पे प्रेजेंट है ना, उसको नोट करना। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स से उसको कंपेयर करना, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा कि स्टेम पे क्या क्या होता है। लीव्स होती हैं, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सब किस पे होता है, स्टेम पे होता है, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी 2 देख लेते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो अब एक्टिविटी 2 में देखिए, अब इसमें आपको क्या चाहिए, एक ग्लास चाहिए, वाटर, रेड ब्लू इंक चाहिए एंड सॉफ्ट स्टेम चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। बेसिकली एक ग्लास जो आपने लिया है उसको आपको 1/3 भरना है, और उसमें आपको कुछ ड्रॉप ऑफ रेड या ब्लू जो भी इंक आपके पास है उसको पानी में डाल देना है, ठीक है। या तो पेन की कोई इंक हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेम के बेस को कट करना है, ठीक है। कट द बेस ऑफ द स्टेम, और उसको आपको डालना है ग्लास में, जैसा कि हमें इसमें शो हो रखा है, ठीक है। ऐसे करना है आपको। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, फिर आपको ये देखना है कि जो कलर है, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, कि कलर जो है वो स्टेम में चढ़ने लगेगा। और अगर आप लंबे समय तक उसको रखोगे तो जो कलर है वो वेन्स में, मतलब जो लीव है उसमें भी अपीयर होने लगेगा। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एक बार कोशिश करना करके देखने की, ठीक है। आप इसमें सिंपली एक ग्लास ले लेना, उसमें फिर 1/3 पानी भर देना, इंक डाल देना, रेड या ब्लू जो भी आपके पास इंक हो, और उसको जैसे इसमें कट कर रखा है ना स्टेम को, नीचे से ऐसे ऑब्लिगेट में कट करते हैं, मतलब ऐसे करके कट करना है, ठीक है। फिर कट करके उसको आप इसमें डाल देना पानी में। फिर आप देखोगे कि वो धीरे धीरे वो आपके लीव्स तक पहुंच गया है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। अब आपको क्या लगता है कि कलर वहाँ कैसे पहुँचा होगा, तो ये चीज़ आपसे पूछी है। तो इस एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा, वी सी दैट कि जो स्टेम है वो किस में मदद करता है, पानी को ऊपर ले जाने में मदद करता है। कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है ना, क्योंकि पानी का कलर ऐसा है, तो पानी जब स्टेम खींच के लीव्स के पास ले जाता है तो तभी तो ये कलर वहाँ पे आया है ना। तो जो वाटर मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस फोटो को ज़रा एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस फोटो में क्या बोला हुआ है, देखिए, वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेज लीव। पानी जो है स्टेम से कहाँ जाएगा, लीव्स में जाएगा। और यहाँ पे बी वाले में आपको एनलार्ज व्यू दिखा रखा है, ओपन एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एंड का आपको व्यू दिखा रखा है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आइए लीव को देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द लीव ऑफ सम प्लांट अराउंड यू, और उनको आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। तो आपको दिखेगा कि कुछ सेम साइज़ के हैं, शेप एंड कलर। आपसे पूछा है कि क्या सारी लीव सेम शेप की, साइज़ की और कलर की होती है, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है अलग अलग तरीके की होती हैं लीव्स, अलग अलग कलर की भी होती हैं। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। अब इसमें पूछा है जो लीव्स हैं वो स्टेम से कैसे अटैच होती हैं, ठीक है। और इसमें आपको आंसर भी दिया है, द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पिटियोल। अब शायद यहाँ पे आपको दे रखा है प्लांट का, देखो ये रहा, ये देखो ये पिटियोल है। जैसे कि अब इस फोटो में ध्यान से देखना, ये आपका स्टेम दे रखा है,
ठीक है, ये स्टेम है। और अभी हमने बताया कि जिस पार्ट से लीफ स्टेम से जुड़ा हुआ होता है ना, उसको पिटियोल बोलते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं पिटियोल को। तो पिटियोल क्या है? लीफ अटैच टू द स्टेम, सॉरी द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम। लीफ का वो पार्ट जो कि किससे जुड़ा हो? स्टेम से जुड़ा हो। ठीक है, जिसकी वजह से एक लीफ जो है वो स्टेम से जुड़ पा रही है। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये स्टेम है और ये लीफ है, ये दोनों किस चीज़ से जुड़े हैं? ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? पिटियोल। ठीक है, पेटियोल। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं इसमें। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लैमिना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला है कि जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? लैमिना। क्या बोला हुआ है? लैमिना। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें आपको दे रखा है कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लीव्स इन द प्लांट्स अराउंड यू। आप एक काम कीजिए, आपके घर में कोई भी प्लांट होगा उसकी लीव में एक बार ये सब चीज़ें ना ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसमें बोला है इसके बाद, क्या डू ऑल द लीव्स हैव पिटियोल्स? क्या हर लीव में पिटियोल्स होता है? नहीं भी हो सकता है, ऐसा ज़रूर थोड़ी कि हर लीव में होगा। ठीक है ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. चलिए देखते हैं अब इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। अब एक्टिविटी 3 देखते हैं, तो आपको आपके क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिविटी 3 में। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लीफ लेनी है और उसको, जैसे ये वाइट शीट हो गया, इसके नीचे रखनी है। ठीक है, कोई भी नोटबुक होगी, जैसे हम कोई भी सिक्का रख के फिर उसको छापते थे, वही डिट्टो करना है आपको। ठीक है, और इसमें आपसे ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि लेट अस गेट टू नो द लीव बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा, इसमें आपसे बोला हुआ है कि चलो उसका ना इम्प्रेशन बना के, जैसे कि हम कॉइन्स 1 रुपए के होते थे उनको पेज के नीचे करके फिर उसे, जैसे ये पेंसिल से कर रहा है तो बनाते थे ना, तो वही चीज़ बोली है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो लीव है कैन नॉट साइन, कि उसको हम वो नहीं कर सकते, तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। एक बार यहाँ पे देखो, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक्टिविटी 3 देखते हैं। सबसे पहले एक वाइट पेपर के नीचे आपको क्या रखना है? लीव रखनी है। ठीक है, होल्ड इट इन प्लेस, जैसे इसमें किया हुआ है जगह पे रखनी है। फिर आपको अपनी पेंसिल टिप लेनी है साइड में एंड उसको रब करना है ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीव बिलो इट, जिसके नीचे लीव है ना उसी पोर्शन पे। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स ऑन इट इन इट। और आपको देखो, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि क्या आपको कुछ इम्प्रेशन मिलेंगे कुछ लाइंस के साथ, और क्या वो उस लीव से मिलते जुलते होंगे? तो ऑफ कोर्स उससे मिलते जुलते होंगे, जब उसी का इम्प्रेशन है तो और किससे मिलेगा, है ना। तो आइए अब ये देखते हैं। दीज लाइन्स ऑन द लीव आर कॉल्ड वेन्स। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, आपके पास वो नहीं होगा तो ये देखो। अब जैसे ये लीफ है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ये लीफ है। ठीक है, अब ये जो बीच का रहता है ना, जो ये रहता है, इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब। ठीक है, बीच वाली जो बिल्कुल ऐसे मोटी सी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? मिड रिब। और उसी से ना ऐसे ऐसे करके निकल रहे होते हैं छोटे 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 छोटे। ठीक है, और ये जाके एंड में, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वेन्स, और इस बीच वाली को बोलेंगे मिड रिब। ठीक है, बीच में है इसलिए मिड रिब, और जो उसके साइड से निकल रही है उनको क्या बोलेंगे? वेन्स। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन में। द लाइन्स ऑन द लीव आर कॉल्ड वेन्स। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल लीव। क्या आपको इसमें वही क्वेश्चन पूछा हुआ है? प्रोमिनेंट मतलब होता है जो थोड़ी मोटी सी एकदम थिक सी आपको दिख रही है लाइन मिडल में लीव के, उसको बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब हमने नीचे देख लिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीव इज कॉल्ड लीव वेनेशन। अब जो डिज़ाइन बनाया गया है मेड बाय वेन्स, वेन्स जो डिज़ाइन बना रहे हैं ना लीव में, उसको बोलते हैं लीव वेनेशन। अब आपको ये चीज़ समझनी है। अब इसमें देखिए, ये वेन्स हैं। अब ये वेन्स जो है ना, ये जिस तरीके का डिज़ाइन लीव में बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे लीव वेनेशन। ठीक है, अब देखो, अब ये डिज़ाइन जो हैं, डिज़ाइन तो भाई अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। तो अगर ये डिज़ाइन नेट के जैसा होगा ना दोनों साइड मिड रिब के, तो उसको रेटिकुलेट बोलेंगे। मतलब देखो, ऐसे ये करके आपकी लीव है, ठीक है,
ये मिडरिब है, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे करके जाले जैसा, नेट जैसा ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। मेरे से अभी थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, रुको। यहाँ पे देखो आप, अब देखो ए वाला जो है वो रेटिकुलेट दे रखा है और बी वाला आपको पैरेलल दे रखा है। ये दो तरीके के आपके लीफ वेनेशंस होते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के क्या होते हैं, आपके लीफ वेनेशन होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर डिज़ाइन जो है वो नेट लाइक होगा दोनों साइड तो वेनेशन को बोलेंगे रेटिकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको ध्यान से देखो इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये जो है ये नेट लाइक नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। नेट लाइक क्या होता है, मतलब जाले जैसा ये है, फिर इसमें से भी ऐसे ऐसे करके बहुत निकलेंगे, फिर ये ऐसे ऐसे करके निकलेंगे, तो ये एक जो है ना ये जाले जैसा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट, ठीक है। अब इसके बाद वाला देख लेते हैं, पैरेलल वेनेशन आता है, ठीक है। पैरेलल वेनेशन आपने जो घास वगैरह देखी होगी ना, उनमें बेसिकली क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऐसे ऐसे करके पैरेलल्स में होती हैं, ठीक है। अब इसको छोड़ो, यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, इसमें जो होंगी ना, इसमें जो होंगी वो ऐसे ऐसे करके सीधी सीधी होंगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो रेटिकुलेट और पैरेलल हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आज ये होमवर्क समझ लीजिए। आपको घर पे जो लीव्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करनी है, उनके वेनेशन को, जितनी लीव्स को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना उनको प्लांट से अलग किए हुए, मतलब लगे हुए हैं और उन्हीं में आपको जैसे देखना है और उसको ड्रॉ करना है तो कर लीजिएगा, और आपको लिखना है कि किस तरीके का वेनेशन है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना छोड़ रही हूँ और एक्टिविटी 4 हम कल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप हमेशा खुश रहें।